एनकाउंटर में लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर लतीफ राथुर को हलाक किया गया है और इस एनकाउंटर में राथुर समेत 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। यह एनकाउंटर बडगाम के वतरहिल इलाके में हुआ। इस एनकाउंटर को रात के दौरान ही शुरू हुआ था और करीब 13 घंटों तक ये एनकाउंटर जारी रहा। पुलिस ने पहले ही ट्वीट करके जानकारी दी थी कि एनकाउंटर में लतीफ राथुर नामी मिलिटेंट समेत लश्कर के 3 मिलिटेंट फंसे हैं। पुलिस के मुताबिक लतीफ राथुर कई आम शहरियों की हलाकत में मुलव्वस था। राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट के कत्ल में भी वो मुलव्वस बताया जा रहा है। ये मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे थे। पुलिस ने पहले आम शहरियों को निकाला और फिर ऑपरेशन शुरू करके मिलिटेंटों को हलाक किया। दिन भर जारी रहने वाले इस एनकाउंटर के दौरान दोनों जानिब से शदीद गोलियों का तबादला हुआ। पुलिस ने बताया कि तीनों की लाशें बरामद कर ली गई है। दीगर 2 मिलिटेंटों की पहचान साकिब और मुजफ्फर के तौर पर हुई है। एडीजीपी ने इसे फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। बीजेपी लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने इस कामयाबी के लिए फोर्सेस को मुबारकबाद पेश की है। सुन रहे हैं? ये बहुत सी टारगेट किलिंग्स पिछले समय में हुई, जिसमें लगभग 7 के लगभग लोगों को मारा गया। उस कारण से उन्होंने जो अपना एक यहाँ पर आतंक फैलाने का तरीका बदला था, लेकिन सुरक्षा बलों ने आज उनको मार गिराया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, उस पर सरकार काम कर रही है और सुरक्षा बलों को खुला हाथ है। बडगाम में एनकाउंटर खत्म हुआ है। इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर लतीफ राथुर को हलाक किया गया है। उसके साथ 2 और मकामी मिलिटेंट थे, उनको भी हलाक किया गया। यह एनकाउंटर करीब 13 घंटे जारी रहा। इस एनकाउंटर के दौरान लगातार गोलियों का तबादला देखने को मिला। फोर्सेस के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लतीफ राथुर फोर्सेस के मुताबिक वो आम शहरियों की हलाकत में मुलव्वस था और हाल ही में जो अमरीन भट्ट और राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, उसमें भी लतीफ राथुर को मुलव्वस करार दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। यौम आज़ादी की तकरीब से कबल पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया गया है। एक आईईडी को नाकारा बनाया गया है। फोर्सेस ने पुलवामा के सर्कुलर रोड पर टहाब क्रॉसिंग के नजदीक रोजमर्रा की पेट्रोलिंग के दौरान मुश्तबा शय पाई। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। उनकी जांच से जाहिर हुआ कि मुश्तबा शय आईईडी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी विजय कुमार ने अपने ट्वीट में कहा कि आईईडी तकरीबन 25 से 3 किलो वजनी थी। फोर्सेस ने इस कार्रवाई को अहम कामयाबी माना है। जम्मू कश्मीर में रवा साल असेंबली चुनाव होने के इम्कानात मफकूद हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त राय दहिंदगान पर खसूसी नजरसानी के शेड्यूल को तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन की मशक मुकम्मल करने के लिए अब 25 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। 29 जून को ऐलान करदा अपने पहले शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कमीशन ने वोटर लिस्टों की इशाअत की तारीख में 25 दिनों की तौसीह कर दी है। पहले 31 अक्टूबर तक इलेक्टोरल रोल्स के फाइनल पब्लिकेशन के लिए कहा गया था। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रीशेड्यूल्ड टाइमलाइन के मुताबिक एक इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 15 सितंबर को शाया की जाएगी और इस ज़मन में दावे और एतराजात दाखिल करने के लिए 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक का वक्त दिया जाएगा। 10 नवंबर को दावों और एतराजात का निपटारा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा ऐलान से यह साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर में इस साल इंतखाबात नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 साल के हो जाने वाले नौजवान यूटी में वोटर बनने के अहल हो जाएंगे। पूरे 3 साल बाद जम्मू कश्मीर में वोटरों की लिस्टों पर नजरसानी हो रही है। डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन की यह पहली मशक है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल्स की हतमी लिस्ट को
مشتہر کرنے کی تاریخ میں توسیع سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ این سی کے ترجمان عمران نبی ڈار کا کہنا ہے کہ انتخابات کے انعقاد میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے۔ این سی کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک منتخب حکومت ہی مسائل کا حل ہے۔ Now in the 5th year, when J&K will not have an elected representative, an elected chief minister at place. This is, we just completed 4 years in June. It's really unfortunate, this new announcement that has come from Election Commissions of India, where they have mentioned that the electoral rules will be completed by November of this year. There is bureaucratic setup at place who are not ready to listen to people. It's a bureaucratic system. Officers are being brought in from God knows from which areas of the country, and they have no understanding of the local population. They have no understanding of the topography. So all their decisions are bereft of any logic. Most of the decisions are bereft of any logic. So we were hoping, and it was promised to us, that the democratic system will be set in place, will be rolled in some time. But unfortunately, even that assurance has turned out to be false. It's very unfortunate that all the political parties who were really geared up and who were willing to come out and exercise, and people especially were willing to come out especially and register their vote, even they are feeling dejected right now. So we in National Conference are also not happy with this further delay of assembly elections. It will inevitably have repercussions, and I don't need to tell you what repercussions. You have seen it yourself. Governance will be affected, delivery, public service delivery will be affected. People are hankering for day-to-day issues, which is not happening. So it's an unfortunate. جموں کشمیر کانگریس کے قائم مقام صدر جی اے میر نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد توڑنے پر نتیش کمار کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اننت ناگ کے امو ویری ناگ سے کانگریس کی پدیاترا کے دوسرے روز مارچ کے دوران میر نے کہا کہ نتیش کمار کے اس بروقت فیصلے نے نہ صرف ان کی جماعت بلکہ پورے بہار کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ اپنی حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہے اور وزیر اعظم کی ہر گھر ترنگا کال ان کے لیے ہے، جنہوں نے ماضی میں کبھی ترنگے کو چھوا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے ترنگا ریلی کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پدیاترا کا فیصلہ میں ہوا تھا اور اس کے کاؤنٹر میں مودی نے بعد میں ہر گھر ترنگا کی کال دی ہے۔ ترنگا کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیش کی آزادی کانگریس نے دلوائی، اور آزادی کے بعد میں دیش کو بنیاد ڈالنے والی کانگریس پارٹی ہے۔ آئین میں سے جھنڈا کریٹ کرنا کانگریس پارٹی ہے۔ گھر گھر ترنگا مودی صاحب کی اپیل ان کے لیے ہے جنہوں نے 52 سال اس جھنڈے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے، تو کانگریس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحصیل بھگزو سب ڈویژن ٹھاٹری کے رہنے والے لشکر کے ملیٹنٹ محمد امین عرف خبیب کے والد اور بھائی نے اپنے گھر پر ترنگا لہرایا۔ صفدر علی اور ان کے والد نے اپنے گھر کے احاطے میں قومی پرچم لہرایا ہے۔ امین ملیٹنٹ گروپ LET کا خود ساختہ کمانڈر تھا اور وہ گزشتہ 22 سالوں سے پاکستان میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے چناب کے علاقے میں جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے امین کا ہاتھ تھا۔ پچھلے سال امین کے ٹیچر بھائی فاروق احمد کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس سے اچھی اور یہاں پہ ہمارے لیے گرو کی کیا بات ہوگی کہ ہمارے ایریا میں چین امن ہے، لوگ کمیونل ہارمنی میں رہ رہے ہیں، پورے تھرو آؤٹ ڈسٹرکٹ میں لوگ روڈز پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں، الگ الگ جگہ پہ ہیں، پورے ایک فیسٹیوٹی کے ساتھ ہر گھر ترنگا کا منا رہے ہیں۔ اس گھر کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمیں خوشی ہے انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی اور ہمارے سبھی کو ایک دکھایا گیا کہ کس طریقے سے دیش کی رکشا کی جاتی ہے، کس طریقے سے دیش کا سمان کیا جاتا ہے۔ بارامولہ کے شاکوارہ میں مہلوک لشکر کمانڈر کے والد نے اسکولی بچوں کے ساتھ ترنگا تھام کر اپنے جذبہ حب الوطنی کا اظہار کیا۔ عبدالحمید شیخ نے اس ترنگا ریلی کی قیادت کی۔ وہ واگورہ میں PHE کے ملازم ہیں۔ ان کا بیٹا ہلال احمد شیخ طالب علمی کے زمانے میں ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ بارامولہ میں جاریہ سال اپریل تک سرگرم تھا۔ یہ ریلی تخریب کاری اور ملیٹنسی سے بچنے اور امن کے ساتھ قوم کی تعمیر کا
अमल का हिस्सा बनने का पैगाम भी लेकर आई है। आज हसा कोड इशराक वारा गामस मस ये तिरंगा रैली अम खतर कि अत पे बड़ फखर करान तो यह हसा आज पूरे हिंदुस्तानस मज हर जाय घर घर मनावन यवान तो इसलिए अस हसा मानो आज ये तिरंगा बड़ खुशी सतन। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत सिंह शहीद राइफलमैन औरंगजेब के घर सैलानी पहुंचे। यहां पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा लहराया गया। भारी तादाद में बीजेपी कारकुनान और तहसील अफसरान के साथ साथ फौजी अफसरान भी मौजूद थे। मातृभूमि पर मर मिटने वाले नौजवानों का देश है। आज देश जब आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में अमर शहीद चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब के घर में उनके माता पिताजी और यहाँ के प्रशासन और आर्मी के जवानों के सहयोग से तिरंगा झंडा फहराकर हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव को इस सीमावर्ती क्षेत्र पुंछ के अंदर लॉन्च किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने तलबा से कहा कि वो पूरे जोश और जज्बे के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्रामों में हिस्सा लें। SKICC में तलबा और तालिबात के जलसे से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल इन नौजवानों पर मुनहसर है। एलजी ने शहीद मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया। महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम तकरीब के दौरान एलजी ने कई नए तालीमी इदारों का इफ्तिताह किया। होनहार तलबा को भी मुबारकबाद पेश की। हमारे तरफ देख रही, भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारी जो पुरानी परंपरा है, हमारा जो स्थान रहा है पूरी दुनिया को नेतृत्व देने, मैं समझता हूं कि सही वक्त आ गया है कि आज खासतौर से युवा पीढ़ी को संकल्प लेने की आवश्यकता है। क्योंकि 25 साल बाद मैं समझता हूं यहाँ बैठे हुए बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं 25 साल बाद वही इस देश को चलाएंगे, वही नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से 13, 14, 15 इस तिरंगा यात्रा में 15 को स्वतंत्रता दिवस में पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से हिस्सा लीजिए। जम्मू कश्मीर और भारत के गौरव को बढ़ाइए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का तामीराती काम 15 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा। तामीराती काम मुकम्मल होते ही दुनिया भर में भारत अपना डंका बजाएगा। भारत ने वो काम कर दिखाया है जो आज तक कोई मुल्क नहीं कर सका। इंडियन रेलवेज ने जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में दुनिया का 8वां अजूबा तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत दरिया चिनाब रेलवे पर पुल बनाने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 360 मीटर बुलंद ब्रिज बनाने के लिए मजदूर और बड़े ऑफिसर दिन रात सरगर्म अमल है। 15 अगस्त को पुल के दोनों सिरे जोड़ लेने का हदफ हासिल कर लिए जाने की कवी उम्मीद है। इफकॉन कंपनी इस पुल का तामीराती काम अंजाम दे रही है। इस अहम पुल की तकमील के बाद तरक्की का नया दौर शुरू होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल लिंक का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मुल्क का हर शहरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन में सफर कर सकेगा। इससे कारोबार में तेजी आएगी। पुल बन जाने पर भारतीय फौज को भी बहुत आसानी हो जाएगी। वो भी ट्रेन के जरिए अपना सामान ले जा सकेंगे। पुल बनाने में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं। बताया जा रहा है कि ये पुल हर तरह की आफात समावी को मात दे सकता है। ये पुल ताकतवर और जबरदस्त जलजले या बड़े धमाके को बर्दाश्त कर लेने की पूरी सलाहियत रखता है। जिला रियासी में तैयार हो चुके इस पुल से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आपने सुना होगा कि 15 अगस्त को ये इसका आर्च का जो काम है वो कंप्लीट होगा
और लाल किले से शायद प्रधानमंत्री जी इसको एक उस दिन अनाउंस भी करें और पूरी दुनिया की नज़र होगी। हमें बड़ा गर्व है कि हम तो इस ब्रिज के पास में रहते हैं। अब आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो उनका एक जो भविष्य है वो एक उज्जवल होने वाला है। ये हमारे भारत सरकार को हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, मोदी सरकार का, जिन्होंने इतनी जल्दी से इतनी तेज़ी से इस काम को बढ़ावा दिया और बहुत ही जल्द इस पर हमें ट्रेन चलती हुई दिखेगी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इन पहाड़ों में इतने दूर दराज एरिया में ये चीज़ बनेगी, लेकिन आज वो पुल जो है वो तैयार हो गया है और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम मोदी जी को मुबारक देते हैं कि जिन्होंने इतने अच्छे काम अपने टाइम पे किए हैं। इंजीनियर मंजीत कुमार और सीनियर इंजीनियर साई कुमार ने पुल बनाने में अपने रोल पर इजहार फख्र किया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम जैसे चैलेंजेस के बावजूद पुल का काम पूरा कर लिया जाएगा। मैं भी इसी एफकॉन्स प्रोजेक्ट का ही एक एम्प्लॉइज़ हूँ और एक्चुअल डे नाइट पे हम यहीं पे काम भी करते हैं और हमारे बहुत सारे काम, हमारे खुद के काम भी है यहाँ पे। और 15 अगस्त को जैसे हमारा है यहाँ पे क्लोजिंग है, एक्चुअल जैसे नोज़ हमारा वगैरह डिसमेंटल वगैरह हुआ और नोज़ डिसमेंटल होने के बाद हमारा जो गोल्डन है टचिंग वगैरह, बाकी तो है जो होस्टिंग होना है, सेलिब्रेटिंग वगैरह जो भी है यहीं पे होना है। 15 अगस्त के दिन जो रखा हुआ है फंक्शंस वगैरह है। मेरा प्रोजेक्ट है, हमारा चिनाब का ब्रिज का एडजेसेंट प्रोजेक्ट है। चिनाब प्रोजेक्ट अभी ये अगस्त 15 में नोज़ कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए बहुत हम खुशी पे है क्योंकि ये 15 साल से काम चल रहा है इस पर। और हमारा ब्रिज में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, टप स्लैब्स कंप्लीट हो रहा है। अभी रेनी सीजन में ही बंदा काम कर रहा है, इसी को भी ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट करने का हमारा प्लान है। ये 3 महीना थोड़ा टफ है, अभी बारिश कब आता है कब नहीं आता है पता नहीं चलता है, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है, मगर ठीक है हम उसको भी फेस करके चैलेंज लेके कर रहे हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी के मौके पर इस पुल को बनाने का काम पूरा होने जा रहा है और ऐसा लगता है कि भारत गगन को चूम रहा है। 15 अगस्त को यहाँ भी तिरंगे की आन बान और शान देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में ये पुल तैयार हुआ है और जिस छोर में हम खड़े हैं ये बक्कल एंड कहलाया जाता है और पुल का दूसरा छोर जो है वो कोड़ी एंड कहलाया जाता है। यानी कि चिनाब नदी के ऊपर ये पुल तैयार किया जा रहा है। एफकॉन कंपनी और भारतीय रेलवे के तमाम बहादुर इंजीनियर दिन रात मेहनत इसके ऊपर कर रहे थे और ये हिस्सा जो हो कटरा रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा और दूसरा छोर जो कि कोड़ी एंड कहलाया जाता है वो बनिहाल रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। आज आपका खैर मुकदम है। एक खातून एनवायरमेंटल एडवोकेट सदियों पुराने कश्मीरी पकवान शाही शीरा के अहिया के लिए कोशा हैं। रुहाब मीर ने अपनी जद्दोजहद से अपने घर में एक छोटा सा फूड यूनिट कायम किया है। अब वो अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मालिक बनना चाहती हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की खसूसी रिपोर्ट। एक एनवायरमेंटलिस्ट के बतौर अपनी खिदमत अंजाम देने वाली रुहाब मीर ने अपनी मुलाजमत जारी रखते हुए सदियों पुरानी कश्मीरी डिश शाही शीरा को जिंदा करने का जिम्मा लिया है। रुहाब ने श्रीनगर शहर के नौशहरा इलाके में एक छोटा सा फूड यूनिट खैन खुर्दुन कायम किया है। यहीं पर वो अपना शाही शीरा बनाती है। इसे बनाने की तरकीब रुहाब ने अपनी दादी और वालिदा से सीखी है। अपनी कजन की शादी के दौरान रुहाब ने पहली बार शाही शीरा बनाकर मेहमानों को पेश किया। तभी से एक बार फिर शाही शीरा को मकबूल बना देने का ख्याल उसके जहन में बैठ गया। इस मशरूब का जायका इस कदर पसंद किया गया कि रुहाब को फौरी तौर पर बल्क में शाही शीरा बनाने के ऑर्डर्स मिलने लगे थे। रुहाब ने अपनी वालिदा की मदद से कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा फूड फेस्टिवल के दौरान 300 से ज्यादा शुरका को शाही शीरा पेश किया था। शाही शीरा एक सेहत बख्श मशरूब है जो 4 मुख्तलिफ फलों खुबानी, रेड बेरी, ब्लैक बेरी और मिक्स्ड बेरी से बनाया जाता है। हर एक का जायका काफी मुनफरिद होता है। इस्तेमाल करने वालों को सेहत के हवाले से फायदा भी मिलता है। हमने ऑनलाइन पेज एक क्रिएट किया और वहाँ पे अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है शाही शीरे का वो दिया और पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग अस एंड पीपल स्टार्टेड ऑर्डरिंग फ्रॉम दैट ऑनलाइन ऑर्डर्स, दे गिव ऑनलाइन ऑर्डर्स।
तो फिर हमें क्या कहते हैं इसको वहीं से जर्नी शुरू हुई और वी हैव सर्व्ड इन मोर देन 100 weddings in last year 2021 and today we are continuously we are having orders, मतलब जो शादी पे ऑर्डर करते हैं तिम वो फिर साल पे भी ऑर्डर करते हैं. दिल्ली से अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है. दे हैव दिस बर्थडे पार्टी कमिंग अप एंड दे हैव ऑर्डर्ड around about 100 bottles and this is how it has created an impact because it is an ancient drink which people want to know how it is and when they are taking it they are loving it. रुहाब को शुरुआती दिनों में अपने करीबी अजीजों की तरफ से काफी तनकीद का सामना रहा, लेकिन उसके खानदान के लोगों, खास तौर पर उसके ससुराल वालों और खुद रुहाब के शौहर को उस पर पूरा भरोसा था. रुहाब अपनी खुद की कमाई से बचाई गई बहुत थोड़ी सी रकम से इस छोटे से यूनिट को कायम करने में कामयाब हुई. कामयाबी के इस सफर में रुहाब की दादी और वालदा उसका सहारा बनी रही. खून तो रोजान साफ, खून तो रोजान बदस्तूर, खून बराबर रोजान. पत दिवान मोज पानी दिवान यम शेर, ये मोज पानी शेर करान यह बचन दिवान. रोजान सेहत बंद जान दाद तदाद क्या रोजान सदा तंदुरुस्त. डिग्री पत दोप मामा मैं कुछ करना चाहती हूँ. बस दपान यह शेर दिमहा बह पन्निस कौमस पन्न लकुट यूथ वनकस तिमन दिमहा बह तिम तहन तिमन रोजे सेहत. तो अमेज मे दोमस हसा यह कह गलत काम, यह बड़ असल काम, यह बड़ बेहतरीन काम. अद कर क्या परवाह अमिस दित मे पूरा सपोर्ट तो कोर अमी शेर स्टार्ट. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अत आव अस व्यव लुको कोर यह वारिया पसंद. रुहाब कश्मीर में एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने का इरादा रखती हैं और रिवायती कश्मीरी डिशें बरामद करने का विजन भी रखती है. कश्मीरी खाने न सिर्फ मुल्क की दूसरी रियासतों में बल्कि बैरून ममालिक में भी काफी मकबूल है. रुहाब मुस्तकबिल में मुरब्बा और कुलकन जैसे कुछ और खानों को भी मुतारिफ करवाना चाहती हैं. मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ और ना कि सिर्फ पूरे कश्मीर में इसको रखना सर्व करना चाहती हूँ. आउटसाइड कश्मीर जो इंडिया में वहाँ पे भी भेजना चाहती हूँ और आउटसाइड इंडिया भी भेजना चाहती हूँ. और फॉर दैट पर्पस आई हैव टू इंस्टॉल अ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड आई वांट द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन कश्मीर इंशाल्लाह. और मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगी खैन खुर्दन भाई रुहाब के अंडर सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट नहीं है. शाही शीरा इज जस्ट वन प्रोडक्ट विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड विद एंड वी हैड दिस अनदर प्रोडक्ट क्वींस जैम दही मुरब्बा जिसको बोलते हैं विच इज़ अगेन प्रिपेयर्ड विद ट्रेडिशनल रेसिपी. तो वो जो है वो हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. इट वाज जस्ट अ ट्रायल टू सी हाउ इट वर्क्स. रुहाब दीगर खवातीन के नाम अपने पैगाम में कहती हैं कि अगर वो किसी चीज का ख्वाब देख रही हैं तो उन्हें इसके हसूल के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए. कामयाबी की राह में रुकावटों को कभी आड़े नहीं आने देना चाहिए. न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट. ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मेंबरान जम्मू में 90 दिनों से एहतजाज पर है. सदर पनुन कश्मीर डॉक्टर अग्नि शेखर ने जम्मू में एहतजाज में शिरकत की. अग्नि शेखर ने कहा कि मरकज और यूटी हुकूमत की तरफ से बाकायदा इनकार कम्युनिटी की एक और नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा. उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात को हल करना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का बेहतरीन तरीका होगा. पनुन कश्मीर के रहनुमा का कहना है कि वादी से मुलाजमीन की मुंतकली का मुतालबा दुरुस्त है और मरकजी हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर कोई फैसला लेना चाहिए. पूरे देश के कॉन्सेप्ट में देखें तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है. यानी हम 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं और इसी आज़ाद भारत में देश के लिए मर मिटने वाली कम्युनिटी जो 32 साल से सड़कों पर हैं उनके बच्चे 90 दिन से यहाँ अपनी जस्ट एक मांग दोहराने के लिए हैं कि हमको तब तक रिलोकेट करिए कश्मीर घाटी से बाहर जब तक कि वहाँ हालात पूरी तरह से ठीक ना हो टू आवर सेटिस्फैक्शन एंड बिलीफ. एक और सरकार इस पर वही पॉलिसी जो 90 के दिनों से हमने देखी, नेगलेक्ट करने की, अनदेखा करने की, अनसुना करने की, वही जारी किए हुए हैं. ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ये बच्चे
गवर्नमेंट को दुनिया भर को भरमाने के लिए, गुमराह करने के लिए कि कश्मीर में अब हालात ठीक हो गए, इनको होस्टेज रखा जा रहा है। एंड ये इशू उसी का हिस्सा भी है। इनकी रिलोकेशन मेरी ही बात को, पनून कश्मीर की ही बात को जस्टिफाई इंडिकेट करता है कि वहाँ हालात वो नहीं है जो आप बता रहे हो। इसलिए सियासी रंगत वंगत की बात नहीं है, हमने कौन से वोट लेने इनसे या हमने कौन से इलेक्शंस में उड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल यह है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, नरसंहार हुआ, उस नरसंहार को सामने किया जाए और उस नरसंहार को दबाने ना दिया जाए, उसको डिनाई करने ना दिया जाए। उसको पलटने के लिए समाधान स्वरूप जो हम कहते हैं ये है, और सरकार क्या कहती है वो कुछ मुंह नहीं खोलती है। 10,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के मुबैना घोटाले की जांच कराने का आम आदमी पार्टी ने मुतालबा किया है। आम आदमी पार्टी तर्जुमान डॉक्टर नवाब नासिर ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी की साबिका मखलूत हुकूमत भारी रकम के इस्तेमाल से मुतल्लिक सर्टिफिकेट मरकज को पेश करने में नाकाम रही। सीएजी की एक रिपोर्ट है, मंडे आई है, उसमें यह बताया गया है कि 10,000 करोड़ की हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है। और ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो हमारी नहीं आई है ये 2018, 2019, 2020, 21 और 22 की है। 2018-19 में ऑलमोस्ट 1,400 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई हमारे। और जो ये 1,400 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है, दिस इज रिजल्टिंग टू द अमाउंट ऑफ 5,725 करोड़, यानी 5,725 करोड़ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं 2018 और 19 में, वो आज तक हमें पता ही नहीं है। अक्सर ऐसी चीज़ें हमारी डोमेन में आती नहीं है, आम आदमी की डोमेन में आती नहीं है। दूसरा, 2019 और 2020 में 345 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स आज तक ऑडिट जनरल के पास नहीं पहुंची है, और उसका अमाउंट जो बनता है वो है 1,248 करोड़। अगर हम बात करें यहां पे 2020-21 की, 3,215 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैव नॉट रीच्ड टू ऑडिटर जनरल, which is amounting to around 3,103 rupees. अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जब भी पैसा आता है, पैसा आने के बाद वो पैसा यूटिलाइजेशन के बाद ऑडिटर जनरल को उसकी रिपोर्ट जाती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाती है, हाँ हमने ये यूटिलाइज किया है। ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, मंडे को जो रिपोर्ट सबमिट होती है उसमें ऑडिटर जनरल बहुत क्लियरली बताते हैं कि जिस जिस जगह पे ये पैसा खर्च करना शुरू हो गए हैं, अब उसको आप रोक दीजिए। मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ, उसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो काम शुरू हुए हैं वो काम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी ने जम्मू में इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए की तफसीलात और जवाबदेही फराहम करने में नाकाम रही। उन्होंने मामले की फौरी जांच कराने का मुतालबा किया। ये 10,000 करोड़ 76,58,000 रुपए है, और उसमें ये आपको आउटस्टैंडिंग आ रही है 2021 मार्च तक। तो मैं समझता हूं ये बड़ा सीरियस ऑब्जर्वेशन आई है। तो यहां आपने शहर की सड़कें बेच दी, सब कुछ बेच दिया, माइनिंग बेच दी, लिक्कर माफिया लाया, उसके बावजूद आपका 10,000 करोड़ का अता पता ही कुछ नहीं लग रहा कि कहां। खैर मकदम है, जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में लोगों में काफी जोश खरोश देखने को मिल रहा है। जम्मू में मुख्तलिफ समाजी, कारोबारी, सियासी और ट्रेड तंजीमें भी इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आगे आ रही हैं। कई तंजीमें लोगों को मुफ्त तिरंगा फराहम कर रही है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। यह है जम्मू शहर का वेयर हाउस इलाका, जो कारोबारी लिहाज से काफी अहम है। इन दिनों यहाँ कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ लोगों में कौमी परचम मुफ्त बांटे जा रहे हैं। ट्रेड अंजुमने हर जगह तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने में पेश हैं। वेयर हाउस के कारोबारियों का कहना है कि आजादी के 75 साल पूरे होना बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ ये स्वतंत्रता दिवस जो है खास होगी। खास को यादगार कैसे बनाया जाए, और इस राष्ट्रीय झंडे के सम्मान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, हर घर घर तिरंगा,
वही देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है, ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने, हर दुकान पर तिरंगा, हर गली मोहल्ले में तिरंगा। न सिर्फ कारोबारी तंजीमें बल्कि सियासी और समाजी अंजुमनें भी हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशां हैं। बीजेपी ने जम्मू में कायम अपने दफ्तर में एक काउंटर खोल रखा है। यहाँ सस्ते दामों पर लोगों को तिरंगा फराहम किया जा रहा है। पार्टी लीडरों का कहना है कि इन्हें फख्र है कि वो आजाद भारत के शहरी हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिवीर लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने में अपना आहुति, अपना घर तक नछावर कर दिया। हमारे जो नौजवान सैनिकों ने अपनी शहादत दी, हम उन्हीं को ये अपना एक ट्रिब्यूट की तरह जो है 75 वर्ष आज़ादी के, इसको हम मनाना चाह रहे हैं। जम्मू के बाजारों में भी हर सू तिरंगे नजर आ रहे हैं। दुकानदार ग्राहकों को तिरंगे फराहम करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ये काम वो कारोबार के लिए नहीं बल्कि मुल्क के तई अपना फर्ज निभाने के लिए कर रहे हैं। उत्साह तो बहुत है। इस बार मोदी जी का बयान आया था कि हर घर झंडा चाहिए। 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, तो उत्साह लोगों में भी बहुत है, हमारे में भी बहुत है। इस बार तो इतना झंडा बिक चुका है, कोई कहने की बात नहीं है। मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बोला हुआ है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उसके साथ लोगों में काफ़ी जोश आया है कि वो अपने घर में तिरंगा लहरा रहे हैं। हर एक आदमी जो है, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, तो सभी एकजुट होकर सभी अपने घरों में जो है वो तिरंगा फहरा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बने और इस माह की 13 से 15 तारीख तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में बीजेपी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा तकरीब पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सिख बरादरी के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इन लोगों का पार्टी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने इस्तकबाल किया। सिख बरादरी के लोगों ने कहा कि बीजेपी एक वाहिद जमात है जो तमाम तबकों की यकसा तरक्की की राह पर चल रही है। एक पार्टी नहीं, बीजेपी नेशन है। तो आप ये समझें कि हमने नेशन को ज्वाइन किया है, तो नेशन को ज्वाइन करने का मतलब होता है कि आपने नेशन की सेवा करनी है, लोगों के काम कर रहे हैं। नेशन सेवा मतलब लोगों के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समाज में, आने वाले समय में इस समाज की तरफ से पूरा जो भारतीय जनता पार्टी को पहले भी समर्थन मिलता रहा है और ज़्यादा हम इनके साथ मिलजुल करके जम्मू कश्मीर में जो अगला हमारा भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है उसमें सफल हो पाएंगे। एसई ऑफिस R&B बारामुल्ला में सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने अपने जायज़ और देरिना मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना था कि सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स स्कीम उस वक्त की हुकूमत ने दिसंबर 2000 में शुरू की थी। इंजीनियरों को खुद रोजगार का मौका देने और दूसरे हुनरमंद और गैर हुनरमंद मजदूरों के लिए भी रोजगार पैदा करने के मकसद से स्कीम चलाई गई, लेकिन बगैर किसी वजह के अगस्त 2020 को सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स स्कीम खत्म कर दी गई और नतीजे में 10,000 इंजीनियर्स को 2 साल से बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर्स ने यौम सियाह मनाकर मुजाहरा किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम की बहाली का मुतालबा किया। पुंछ शहर में रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर के बाहर नारेबाजी करते हुए उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि स्कीम के बंद हो जाने से जम्मू कश्मीर में तकरीबन 15,000 पढ़े लिखे इंजीनियर्स बेरोजगार हो गए हैं। नामवर पंजाबी नॉवल निगार सरदार भूपेंद्र सिंह रैना का लिखा हुआ नॉवल पाप दी पिंड आज रिलीज कर दिया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के पंजाबी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ने एक शानदार तकरीब का एहतमाम कराया था। अदीबों, फैकल्टी मेंबरान और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने नॉवल के मवाद की तारीफ की। नारी जिहड़ा एक इशू है जिसनों मैं थां थां उठाना कि असी भारतीय नारी नूं इग्नोर ना करिए, इसनूं उभारीए, क्योंकि एक किसी तो घट नहीं है। असी मर्दां ते ज़्यादा, लड़कियां ते ज़्यादा जोर देने आ, बच्चियां नूं इग्नोर करते हैं। ये अपने असी देश नाल इंसाफ नहीं कर रहे। सानू दोनों तो जोर देना है, बच्चियां ते भी ते बच्चियां ते भी, दोनों नूं, ताकि दोनों कंधे नाल कंधा मिला के साडे भारत वर्ष नूं
उतां लै जान, उत्थे लै जान। 11वें मुहर्रम की मुनासबत से बडगाम के मागाम में अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के जेर एहतमाम जुलूस जुलजना बरामद हुआ। ये जुलूस मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा से बरामद हुआ। हजारों की तादाद में अजादारों ने शिरकत की। मागाम मेन बाजार में अंजुमन शरई शियान के जनरल सेक्रेटरी आगा सईद मुजतबा ने अजादारों से खिताब किया। पटन के नोरीपुरा में शिया एसोसिएशन के जेर एहतमाम जुलूस अज़ा बरामद हुआ। हजारों की तादाद में अजादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद अंसारी और दीगर ने शिरकत की। मदीन साहब में आगा सईद तैयब मोहम्मद रिजवी ने फलसफे शहादत पर रोशनी डाली। जो इंसान के लिए एक दूसरी कुव्वत उसके खिलाफ काम करती है, जो शैतानी कुव्वत होती है, जो इंसान को इंसानियत से दूर करती है, और उस कुव्वत से बचाने के लिए, उस कुव्वत से महफूज रखने के लिए, इंसान की इंसानियत को बहाल रखने के लिए, बाकी रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को याद करना पड़ता है, उनको दोहराना पड़ता है और उनके चलने का अज़्म करना पड़ता है। मैं शिया और सन्नी दोनों कम्युनिटी को बोल रहा हूँ, जितना आपसे हो सके आप करीब आइए, एक दूसरे के साथ आप तालमेल कीजिए। आपको पता होना चाहिए हुसैन सिर्फ शिया फिरके का नहीं था, हुसैन नवाज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं एक सुन्नी मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले हुसैनियत मुझे एक्सेप्ट है, मुझे सिर्फ हुसैन कबूल नहीं है, मुझे हुसैनियत भी कबूल है। कल शाम को यौम आशूरा के बाद रात को सानको और उसके गर्दोनवाह के इलाके में गरीबा मनाई गई। दस्तूर के मुताबिक इमाम बारू में अंधेरे में मातम किया जाता है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। इसी सिलसिले में कल रात सानको के अलावा सूरू के बाकी इलाकों में भी इन मजलिसों का इनकाद हुआ। वहीं यौम आशूरा की मजालिस के बाद कल रात को करगिल और उसके गर्दोनवाह में शाम गरीबा मनाई गई। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी मजालिस का इनकाद किया गया और इस दौरान शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। वहीं बीरवा के सोनापाह में बैनुल अक़वामी NGO द ह्यूमन रेस और महकमे हेल्थ के इश्तराक से इंसानियत के लिए हुसैन के नाम से खून अतिया कैंप का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने खून का अतिया पेश किया। GOC कतीस सब एरिया मेजर जनरल संजीव विश्वास राव, कर्नल डेविड, लेफ्टिनेंट कर्नल थापियाल, नॉर्थ कश्मीर के मीरवाइज मौलवी परे हसन और काफी तादाद में लोगों ने खून का अतिया पेश किया। इम्तियाज भट्ट नामी नौजवान ने 40वां पॉइंट अतिया किया। सनपा में 11वें मुहर्रम की मुनासबत से एक जुलूस अज़ाब भी बरामद हुआ। रिस्पेक्ट है इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए, यह एक रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो हमेशा सच्चाई और नेक नीति का साथ देते हैं। ये उन साथियों के नाम आज का दिन है जो सच्चाई और हक का साथ देते हैं। इसका मकसद ये कि यूनिटी रहे, सारे सेक्टर में यूनिटी रहे। यहाँ पे सिख बरादरी के, हिंदू बरादरी के, मुस्लिम हो, सुन्नी हो, शिया हो, सब बरादरी मिलजुल के आए ताकि हमने ब्लड डोनेट किया, डोनेट फॉर यूनिटी। अभी तक 40 पॉइंट हमने ब्लड दिया है, मौला हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे दिया है। इसमें इंसानियत जिंदा रहता है। मैं सब जवानों को कहना चाहता हूँ कि सब ब्लड देना चाहिए। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शोहदाए करबला की याद में खून के अतिये का कैंप लगाया गया। शिया बरादरी की मजहबी तंजीम अंजुमन जाफरिया ने यहां ये नज्म कराया। शफीक हुसैन बाबा की रहनुमाई में शिया बरादरी के नौजवानों की बड़ी तादाद ने ब्लड बैंक के लिए खून का अतिया दिया। आसार शरीफ पंजूरा शोपिया में हुसैनी मजलिस का इनकाद किया गया। कई उलमा ने यौम आशूरा और फलसफे करबला पर रोशनी डाली। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। खासी तादाद में लोगों ने इस मजलिस में हिस्सा लिया। 11 मुहर्रम के सिलसिले में इसका इनकाद किया गया था। बांदीपुरा के मलनगाम इलाके में मशहूर बुजुर्ग सईद रसूल शाह अलमारूफ नानगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स ख़त्म पजीर हो गया। 4 अगस्त को शुरू हुए उर्स की इन तक़रीबात में मुल्क के अतराफ व अकनाफ से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उनकी ज़ियारत गाह पर झंडा लहराया गया और उनके मज़ार पर चादर भी चढ़ाई गई। इस मौके पर ख़ुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। वहीं पुंछ की मंडी तहसील में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर थान पीर जियारत पर सालाना उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स में फौजियों के साथ साथ तमाम बरादरियों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुंछ के ब्रिगेड कमांडर
डोडा बटालियन के कमांडिंग अफसर, जियारत कमेटी के अरकान, हिंदू, मुस्लिम और सिख बरादरियों के अरकान ने जियारत पर चादर चढ़ाकर अलम लहराया। मंदिर और गुरुद्वारे में पूजा अर्चना के बाद नमाज अदा की जाती है। अकीदतमंद देर शाम तक इबादत और सजदे में मसरूफ रहते हैं। लोगों का कहना है कि थान पीर जियारत वो वाहिद मकाम है जहां मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद मौजूद हैं। फसली यात्रा जिला किश्तवाड़ के पाटर इलाके में धूमधाम से मनाई जाती है। यात्रा के लिए जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बटूत चुपानाला में सेवा समिति बालनगर उधमपुर की जानिब से लंगर का एहतमाम किया गया है। बटूत चुपा मकाम पर यात्रा की वजह से मकामी छोटे कारोबारियों को फायदा मिला है। यात्रा को लेकर काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे माता जी दर्शन के लिए आए चंडी माता रानी के, और ये जो है रास्ते में जो लोगों का जो बहुत ज़्यादा रोजगार भी है। और ये ठीक है, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है। तो जो हिसाब है जो पहले बैग है तो वो बन के तैयार हो गया। जिला बांडीपुरा के अनखोलो सोनावारी में लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों के मुताबिक यहाँ नस्ब वाटर सप्लाई स्कीम के इर्द गिर्द पानी जमा होने की वजह से पार्क खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका पार्क में 15 मुहर्रम हराम को मजलिस मुनक्किद होती है, लेकिन पार्क की हालत पानी की वजह से बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद मजबूरन उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पर पार्क में मिट्टी की बराई की और उसकी सफाई भी खुद ही की। लोगों ने पार्क की मुस्तकिल तज़ीन और आराइश का मुतालबा किया। वाटर टंकी बनाइथ ड्रेन कहें अत आब सामान यह पार्क ये बारक में पीएचई वाले वोन ये आब लकट लकट मुलाजिम क्या कर लकट मुलाजिम लकट लकट डिलीवर क्या करो कम से कम एग्जामस फोन ये दिस पान ये त्रो ये पार्क तुंद खतर ये पार्क क्या तुंद। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जामियांग सिंह नामग्याल ने ज़ंस्कार का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। एमपी ने दजन फोतांग ज़ंस्कार में कामों का जायजा लिया। 11 अगस्त को दलाई लामा के दौरे के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का नामग्याल ने जायजा लिया। वहीं एनएचपीसी के डायरेक्टर ने करगिल का दौरा किया। उन्होंने 44 मेगावाट के चेरेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, मंजीगांव के मुतासरा इलाकों का प्रोजेक्टों को एनएचपीसी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हमरा तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एसके सिंधु, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एसएच चौधक पावर स्टेशन के सरबराह बिक्रम सिंह ने सीईसी करगिल फिरोज अहमद खान और डीसी करगिल संतोष सुखदेव से भी मुलाकात की। करगिल में नए छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। एनएचपीसी के जरिए जारी सीएसआर के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप जनरल मैनेजर ने जिला अस्पताल करगिल और सीएचसी सनको नस्ब दोनों ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। सीएमओ करगिल, बीएमओ सानको और एसएचएसई मैकेनिकल डिवीजन करगिल मौजूद रहे। हमने ऑक्सीजन प्लांट देखा। यहाँ पर एक मोबाइल एम्बुलेंस की आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं और करेंगे। मेन हमारा जो फोकस है वो है हेल्थ पर और एजुकेशन पर। ये दोनों सरकार का भी उद्देश्य है और एनएचपीसी का भी है, और एनएचपीसी वेलफेयर के रूप में काम करेगी हमेशा से, और आगे भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आवश्यकता होगी समाज के लिए, यहाँ के सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए, उसके लिए वो करेगी। इन्होंने दोनों प्लांट को देख के इंस्पेक्शन करके फुल्ली सेटिस्फाइड होके फंक्शनल करके इनको दिखाया। बाकी हमारा जो मज़ीद रिक्वायरमेंट है अंडर सीएसआर में वो मैडम को हम सबमिट कर देंगे। मैडम ने बोला जो भी और फर्दर रिक्वायरमेंट हो तो हॉस्पिटल लिहाज में वो हम आप हमें प्रोवाइड कर लीजिए। उसके लिए हम सीएमओ साहब से मिलके फर्दर आप लोगों को हमारे रिक्वायरमेंट जो है हॉस्पिटल के सेक्टर से वो हम सबमिट कर लें। अनंतनाग के हरनाग खनबल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंजाब और कश्मीर की टीमों के माबैन खेला गया। इस मैच को देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन जमा हुए। ये टूर्नामेंट बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक कवानी के इशराक से मुनक्किद हुआ था। खिलाड़ियों ने इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनकाद वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए खुशाइंद करार दिया है और कहा कि ऐसे प्रोग्रामों को सरकारी सतह पर भी मुनक्किद करने की जरूरत है। गैदरिंग थी वहाँ पे, लोग कितने मतलब जोश दर जोश इस गेम की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में वॉलीबॉल का बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंस रहेगा यहाँ जम्मू कश्मीर में। और
खासकर मैं इस गेम की तरफ सपोर्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है उसने सपोर्टर्स को बहुत फ़रोग दे दिया। ओवरऑल ज़्यादातर हम ध्यान क्रिकेट की तरफ और वॉलीबॉल की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, क्योंकि वॉलीबॉल तो अच्छा एक गेम है, क्योंकि कम टाइम वॉलीबॉल में ज़्यादातर आते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वॉलीबॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। मैं करंटली जे&के स्टेट के लिए वॉलीबॉल खेलता हूँ, सीनियर नेशनल टीम के लिए। तो अभी हम यहाँ पे टूर्नामेंट खेलने आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्पेक्टेटर्स वगैरह बहुत है, क्योंकि ऐसा आपको पता है कि वॉलीबॉल में इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, मतलब स्कोप नहीं है इतना एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट, फुटबॉल या बाकी गेम्स हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। की यूथ लीडर पीरजादा फिरोज अहमद ने कहा कि ये वक्त अपना ईमान और वोट बेचने का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और फिरका परस्त कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हल्का इंतखाब देसर के और हिलकुंड इलाके में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। वहीं नावपुरा आखरन मीर बाजार इलाके में कांग्रेस वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कारकुनान से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के साथ दीगर अमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सदर परिषद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे का इंतखाब जल्द अमल में लाया जाएगा। वहीं मकामी खवातीन ने जम्मू के सरहदी इलाके में पहुंचकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। फौजियों को घरों से दूरी का एहसास न हो, इसके लिए ये नज़्म कराया गया था। इन खवातीन ने मुल्क की खिदमत पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का शुक्रिया अदा किया। और रक्षाबंधन के मौके पर सांबा की खवातीन ने आज सरहद पर तैनात BSF जवानों के हाथों पर राखियां बांधी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रामगढ़ सेक्टर में तैनात फौजियों ने के हाथों पर बंधन बांध कर खवातीन ने उनकी लंबी उम्र की दुआ की। इन खवातीन ने बताया कि घर बार खानदान दोस्त अहबाब छोड़कर 24 घंटे सरहद पर नज़्म करने वाले इन नौजवानों के लिए इस उत्सव पर कुछ करने की जरूरत थी ताकि उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस न हो। डिकोड फ्यूचर की जानिब से शाह हमदान मिशन स्कूल पामपुर में एक रोज़ा IT कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जोनल एजुकेशन ऑफिसर पामपुर अब्दुल रशीद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने भी शिरकत की। IT माहिरीन ने मौजूदा दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। माहिरीन ने कहा कि तालिब इल्मों के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना भी ज़रूरी है। वहीं रूस में मुनक्किदा 7वें बैन अक़वामी चिल्ड्रन एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी अरिहांत महाजन ने कांसे का तमगा जीता है। जम्मू के अरिहांत महाजन का जम्मू रेलवे स्टेशन पर यूथ कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल ने वालहाना इस्तकबाल किया। यूथ कांग्रेस कारकुनों की जानिब से तिरंगा रैली भी निकाली गई। यूथ कांग्रेस का कहना है कि नौजवान पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन हो। वहीं BSF की 163 बटालियन की जानिब से पांथा चौक श्रीनगर से मोटरसाइकिल तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली श्रीनगर शहर के कई इलाकों से गुजरकर निशात में इख्तिताम पजीर हो गई। IGBSF राजा बाबू सिंह ने मीडिया को बताया कि अब कश्मीर में हालात पटरी पर आ गए हैं और इस रैली का मकसद तिरंगे की शान को मजीद ऊंचा करना है। और भदरवा में जारी हर घर तिरंगा मुहिम को फरोग देने के लिए एक रैली का एहतमाम किया गया। 33 बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भदरवा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के इश्तराक से तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली का आगाज स्पोर्ट्स ग्राउंड GHSS भदरवा से हुआ। इंतजामिया के अफसरान, जवानों, तलबा और असातिज़ा ने रैली में हिस्सा लिया।